Hello everyone, class 5th maths icon exercise 7.4 question number 5 परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन यानी दिए गए डिवीजन को परफॉर्म करिए जिसमें आपको ए दिया गया है 966.9396 डिवाइडेड बाई 11 यानी दिए गए डेसिमल फ्रैक्शन में हमें 11 से डिवाइड करके आंसर लाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ डिवाइज़र क्या है 11 है, जब जो कि डेसिमल युक्त नहीं है यानी ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम डिवाइड करेंगे। 11 8 जाए 88, माइनस कर देंगे 8 आएगा। नेक्स्ट नंबर 6 लिख लेंगे, तो 11 7 जा 77, माइनस कर देंगे 9 आएगा। अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लेने के लिए डेसिमल को क्या करेंगे, क्वोशन में यूज़ करेंगे। उसके बाद वाले डिजिट को लिख लेंगे, आ जाएगा 99, तो 11 9 जा हो जाएगा 99, माइनस कर देंगे, क्रॉस आउट हो जाएगा। सिंगल डिजिट यानी उसके बाद वाले डिजिट को हम ले सकते हैं, तो 3 हुआ। अब 3 में 11 से डिवीज़न तो होगा नहीं। अब उसके बाद हमें उसके बाद वाले डिजिट को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वोशन में 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डिजिट 9 को लेंगे तो 39 हो गया। 11 3 जा 33, माइनस कर देंगे 6, और नेक्स्ट डिजिट है 6, तो ये हो गया 66। 11 6 जा हो जाएगा 66। हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.9036, जिसको कि हम नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बी दिया गया है 35.55 में 5 से डिवाइड कर देना है। सो इजी, डिवाइज़र 5 है, डिवाइज़र डेसिमल युक्त है नहीं, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 से 35.55 में 5 7 जा 35, क्रॉस आउट हो जाएगा। और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लेने के लिए हम डेसिमल को क्या करेंगे, क्वोशन में रख लेंगे। तो सिंगल डिजिट हम ले सकते हैं, 5 1 जा 5, क्रॉस आउट हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट लेंगे 5 5 1 जा 5, तो हमारा आंसर आएगा 7.11 क्वोशन के रूप में। सी दिया गया है 270.88 डिवाइडेड बाई 8, यानी 270.88 में 8 से डिवाइड करना है, जिसमें डिवाइज़र क्या है 8 है। तो बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, 8 से डिवाइड करेंगे किस में, 270.88 में। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 270.88 में, डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 3, नेक्स्ट डिजिट 0, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 6। अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लेने के लिए डेसिमल को क्वोशन में रख लेंगे। तो सिंगल डिजिट 8 रख लेंगे, ये हो जाएगा 68। 8 8 जा हो जाएगा 64, माइनस कर देंगे 4 आएगा, 4 के साथ 8 है, लिख लेंगे। और 8 6 जा 48, क्रॉस आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 33.88, जिसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर देंगे। अब जो इम्पोर्टेंट टर्म दिया गया है DEF, इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें दिया गया 2436.8 डिवाइडेड बाई 0.16। इसमें डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों में डेसिमल का यूज़ हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि यदि डिवाइज़र डेसिमल का होता है तो हम डेसिमल को क्या कर देते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। और डेसिमल को हटाने के प्रयास के लिए हम क्या करते हैं, इनको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे देखें फ्रैक्शन के रूप में लिखा है 2436.8 बाई हो जाएगा 0.16। डिवाइज़र हमारा डेनोमिनेटर होता है, और डेनोमिनेटर के डेसिमल को हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को 1 मान लेते हैं, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना ज़ीरोज़ यूज़ कर लेते हैं, यानी 1 2 1 2 0 हो गया। यानी कि 0.16 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल हट जाएगा। क्लियर है, तो 16 आ गया, बाई का सिंबल हम देंगे। और यदि हम डिवाइज़र में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिविडेंड में भी यानी न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट को सेम करने के लिए, यानी जो भी हमारी यूनिट होगा उसका इक्वल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम किसी नंबर में 10 100 1000 से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें उतने ही ज़ीरो जुड़ जाते हैं।
तो 24368 में डबल जीरो जुड़ जाएगा। अब डेसिमल का यूज़ कर देना राइट साइड से सिंगल डिजिट पे, तो ये हो जाएगा राइट साइड से सिंगल डिजिट पे। यदि डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो होता है तो डेसिमल और ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 24368 हो जाएगा, बाई हो जाएगा 16 से इसमें डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने 16 से डिवाइड किया है 24368 में, तो 16 1 जा 16 माइनस हो जाएगा 8, नेक्स्ट नंबर 3, 16 5 जा 80 माइनस कर देंगे 3, नेक्स्ट नंबर 6 लिख लेंगे, 16 2 जा 32 माइनस करेंगे 4, नेक्स्ट नंबर 8 लिख लेंगे और 16 3 जा 48 क्रॉस आउट हो जाएगा। और ज़ीरो को एज ए रिमाइंडर रखेंगे, तो ज़ीरो को एज ए क्वेश्चन भी हम यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 15230, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पे आंसर में एक्सप्रेस कर देंगे 15230 के रूप में। ई दिया गया 403.64 डिवाइडेड बाई 0.04। यहाँ पर भी डिवाइज़र क्या है, डेसिमल है, डेसिमल फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डेसिमल को हटाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिवीज़न का फॉर्म दिया गया है उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 403.64 बाई हो जाएगा 0.04। अब डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल को 1 मानते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0। और यदि 100 से मल्टीप्लाई हम डिवाइज़र में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हम डिविडेंड में भी करते हैं। यहाँ पे हमने 100 को मल्टीप्लाई किया है डेसिमल हटाने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 के पहले 0 जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा तो 4 आएगा। ऊपर भी यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल डिजिट जुड़ जाएगा यहाँ पे, और डेसिमल का यूज़ करेंगे राइट साइड से डबल डिजिट पे, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद यदि 0 होता है तो डेसिमल विद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, हमारा नंबर आ जाएगा 40364 बाई हो जाएगा 4। अब 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, और 0 को एज ए रिमाइंडर रखेंगे तो एज ए क्वेश्चन भी रखेंगे। नेक्स्ट नंबर लेने के लिए 0 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लिख सकते हैं, 3 में 4 से डिवीज़न होगा नहीं तो नेक्स्ट डिजिट को लिखने के लिए एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36, तो 4 9 जा 36 और नेक्स्ट डिजिट है 4, 4 1 जा 4, हमारा आंसर आएगा 10094। इसको हम क्या कर देंगे, आंसर के रूप में पुटअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर F दिया गया है 1.964 डिवाइडेड बाई 0.16। तो आपने देखा कि यहाँ डिवाइज़र में भी डेसिमल है, तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए एट फर्स्ट क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा गया है 8.964 बाई 0.16। तो डिवाइज़र के डेसिमल को हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम टर्म 100 से मल्टीप्लाई हम डिविडेंड में भी करेंगे। यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है डेसिमल को हटाने के लिए, तो 16 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डबल डिजिट जुड़ जाएगा, तो डेसिमल का यूज 3 डिजिट पे होगा, तो हम 1 2 3 पर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है। और यदि डेसिमल के बाद जीरोज़ या किसी भी डिजिट के बाद जीरोज़ का यूज़ हुआ है तो इनका वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते हैं, इनको हटा भी सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 896.4 बाई 16। अब इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा आपका 56.025, जिसको कि हम यहाँ पे आंसर के रूप में नोट डाउन कर देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।